और दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, कर्मचारियों के 3 श्रेणियों के वेतन 1:2:3 में वेतन मिलता है। अगर उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन में गिवन था 1:2:3। फिर दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि 5% की वृद्धि होती है, फिर 10% की, फिर 15% की। तो दोस्तों 5% की वृद्धि का मतलब 105%, और 10% की वृद्धि का मतलब दोस्तों 110%, और दोस्तों 15% वृद्धि का मतलब 115%। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, और दोस्तों ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और दोस्तों ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 से घटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो दोस्तों 21 एकम कितना हो जाएगा 21, और 22 दूनी दोस्तों 44, और दोस्तों 23 तिया 69। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा 21, 44 और 69। ठीक है दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मान लीजिए 20% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों इसका मतलब ये आप 100 में प्लस क्या कर देंगे 20%। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 120%। अगर दोस्तों वो आपसे कहेगा मान लो 30% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों इसका मतलब 100 प्लस 30% इजिकल टू कितना होगा दोस्तों 130%। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेब, संतरे और आम की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी, तो फलों का अनुपात अब क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन में आपको गिवन था सेब, संतरे और आम की संख्या का अनुपात 5:7:8। फिर दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि 40% की वृद्धि सेब में, संतरे में 50% की, और दोस्तों आम में 75% की। यानी दोस्तों ये है सेब, यह है दोस्तों संतरा, और यह है दोस्तों आम। तो दोस्तों आप जानते हैं अगर 40% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब दोस्तों 140% होगा, और अगर 50% की वृद्धि होगी तो दोस्तों ये क्या होगा 150%, और दोस्तों 75% की अगर वृद्धि होगी तो दोस्तों इसका मतलब है 175%। तो दोस्तों यहाँ पर 140% पहले वाले रेशियो में, दूसरे वाले में दोस्तों 150%, और दोस्तों तीसरे वाले में 175%। अब दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, और दोस्तों ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, फिर दोस्तों 5 तिया 15, और दोस्तों ये कटेगा 5 तिया 15, और दोस्तों 5 25। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिए, 5 से फिर कटेगा ये 5 एकम 5, 5 छः 30 और 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों 7 से कटेगा ये तीनों रेशियो, दोस्तों 7 एकम 7, 7 एकम 7, और दोस्तों 7 चौक 28। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा 4 एकम 4, और दोस्तों यहाँ क्या बचा 6, और दोस्तों यहाँ क्या बचा 8। लेकिन दोस्तों ये रेशियो नहीं है दोस्तों, ये संख्या है। ये अभी भी नंबर कटेंगे, ये तीनों नंबर अभी भी कटेंगे। तो दोस्तों किससे कटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2:3:4। तो अगला क्वेश्चन है, मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है, तो दोस्तों मुकेश का कुल वेतन क्या था? यानी दोस्तों स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी मुकेश की, ये बताना है आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले
एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले दोस्तों, फिर करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने माना ए नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 500 रुपये हैं और दोस्तों इसकी जो इनकम है वो 10% इंक्रीज़ हो गई, यानी दोस्तों बढ़ गई। तो दोस्तों आप बताइए कि उसकी इनकम कितनी हो गई। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि 500 का आप 10% निकालेंगे, तो दोस्तों 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, यानी दोस्तों उसकी सैलरी पहले 500 थी, 50 बढ़ गई, तो दोस्तों अब उसकी सैलरी कितनी हो गई 550। और दोस्तों एक तरीका ये है कि आप 500 का डायरेक्ट कितना निकालें, 10% वृद्धि का मतलब दोस्तों 110 अपॉन में 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, दोस्तों 11 पंजे 55, डायरेक्ट कितना आ गया दोस्तों 550। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए आज उसकी इनकम 550 है 10% इंक्रीज़ होने के बाद, तो आप मुझे बताइए उसकी पहले इनकम कितनी थी, पहले इनकम कितनी थी, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए। इसका फर्स्ट मेथड ये था दोस्तों, सेकंड मेथड ये था, और दोस्तों इसका एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड दोस्तों ये है कि आपको पता है शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे दोस्तों, 500 रुपये। तो दोस्तों शुरुआत में 500 रुपये थे, उसने कुछ भी खर्चा नहीं किया था, तो दोस्तों ये अपने आप में 100% होंगे। तो दोस्तों 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 500, और दोस्तों 10% की वृद्धि हुई थी, इसका मतलब दोस्तों 110% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों 500 अपॉन में 100 इंटू 110, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चला गया दोस्तों, तो यहाँ से भी देखो दोस्तों कितना आ गया 550। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज 550 रुपये हैं दोस्तों 10% इंक्रीजिंग के बाद। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये 550 जो है दोस्तों 110% की वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों ये 550 जो आया ये 10% इंक्रीज़ के बाद आया था। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये अपने आप में 100% नहीं है, ये 10% की वृद्धि के बाद आया है, इसलिए दोस्तों 110% की वैल्यू क्या होगी 550। तो दोस्तों आपको निकालना था कि उसकी इनकम कितनी थी। तो दोस्तों इनकम तो स्टार्टिंग में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों 550 अपॉन में 110 इंटू दोस्तों 100। तो दोस्तों 0 से 0 चला गया, और दोस्तों 11 पंजे 55, और दोस्तों 50 गुना 10 कितना आ गया दोस्तों वापस 500 आ गया। यानी दोस्तों उसकी इनकम स्टार्टिंग में कितनी थी 500, और दोस्तों मैंने कितनी बताई थी आपको स्टार्टिंग में 500। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था एक, जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 पे लागू होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं 105। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना 105। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रेशियो गिवन है 3:4:5, और दोस्तों इसमें 10% की वृद्धि हो रही थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा 110%। और दोस्तों योगेश में 25% की वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 125%। और दोस्तों सुरेश की जो इनकम है दोस्तों उसमें 20% की वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब दोस्तों 120%। अब दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, और दोस्तों ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10, 5 25, ये कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो दोस्तों रेशियो क्या आएगा 22 या 66, 25 चौका 100, और दोस्तों 24 पंजे 120 होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप इन तीनों रेशियो को ऐड करिए, कितना आ रहा है दोस्तों 100, 120 और 66, 6, 6 to 8, 286 आ गए दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है ये 28600। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मुकेश का मूल वेतन क्या था। तो दोस्तों पहले आप ये पता कर लीजिए कि मुकेश का मूल वेतन है कितना। तो दोस्तों मुकेश कितना 66, तो दोस्तों 66 की वैल्यू क्या होगी 28600 अपॉन में 286 इंटू 66। तो 2 से कट जाएगा 100 टाइम, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6600।
लेकिन दोस्तों ये जो वेतन आया उसका, ये दोस्तों इंक्रीजिंग के बाद वाला वेतन है। ये इंक्रीजिंग के बाद वाला वेतन है दोस्तों। लेकिन हमें चाहिए कि उसका स्टार्टिंग में सैलरी थी कितनी। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको इंक्रीजिंग के बाद इनकम दी हो और आपसे पूछे कि इनकम स्टार्टिंग में कितनी थी, दोस्तों आप क्या करेंगे, ये 6600 जो गिवन है दोस्तों आपको, ये 110% बराबर 110% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुकेश में 10% की वृद्धि हो रही थी, इसलिए दोस्तों 110% बराबर क्या हो जाएगा, 6600। आपसे पूछा गया दोस्तों उसकी शुरुआत में इनकम कितनी थी, और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि इनकम हमेशा 100% होती है स्टार्टिंग में। तो 100% क्या थी दोस्तों, 6600 अपॉन में 110 इंटू 100। दोस्तों 0 से 0 चला गया और 11 छिंग 66। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6000। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आएगा इसका, 6000। दोस्तों ऑप्शन में 6600 भी आंसर गिवन है, लेकिन दोस्तों वो गलत है। क्योंकि दोस्तों उसने पूछा था मुकेश का मूल वेतन क्या था, आपको स्टार्टिंग वाला बताना था कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी क्या थी। अब दोस्तों स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 6000 थी, तो दोस्तों 6000 का आप 10% इंक्रीज करेंगे तब जाके 6600 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये दोस्तों, आगे समझ दोस्तों। फिर चलो अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी के खर्च का अनुपात 16, 12 और 9 है तथा उनकी कुल आय 1530 रुपये है। यदि उनकी बचत 20%, 25% और 40% है तो दोस्तों बी की आय ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था ए, बी, सी के खर्च का अनुपात 16, 12 और 9, और दोस्तों उनकी कुल इनकम 1530 और उनके बचत 20%, 25% और 40% है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो इनकम होती है दोस्तों, जो इनकम होती है वो अपराम में क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। तो दोस्तों आपसे कहा गया कि ए ने क्या करा दोस्तों, 20% की बचत कर ली, तो दोस्तों खर्च कितना करा होगा उसने, 80%। और दोस्तों आगे उसने कहा कि बी, जैसे मान लीजिए दोस्तों बी के लिए भी 100% इनकम होगी और सी के लिए भी दोस्तों क्या होगी, 100% इनकम होगी। तो दोस्तों बी 25% बचाता है, तो दोस्तों खर्च कितना करता होगा, 75%। और दोस्तों सी 40% बचत करता है, तो दोस्तों बचाता कितना होगा, 60%। तो दोस्तों मेरे पास ये खर्च आ गया 80%, 75% और 60%। जबकि दोस्तों यहाँ पर ए के लिए खर्चा कितना दे रखा है दोस्तों, 16। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 80% बराबर कितना दोस्तों, 16। तो दोस्तों इनकम क्या होती है, 100%। तो दोस्तों 100% बराबर क्या होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 0 से 0 चला गया, 8 दूनी 16, दोस्तों कितना आ गया, 20। तो दोस्तों ए की इनकम कितनी आ गई, 20। फिर दोस्तों आप बी का निकालिए, बी का दोस्तों खर्चा कितना है, 75%। और दोस्तों यहाँ खर्चा कितना है बी का, 12। तो दोस्तों 100% बराबर क्या होगा, 12 अपॉन में 75% इंटू 100। दोस्तों 25 3 75 और 25 चौका 100 और दोस्तों 3 चौक 12 और 4 चौक 16। तो दोस्तों बी की इनकम कितनी आ गई, 16। ये दोस्तों बी की इनकम आ गई। अब दोस्तों निकालते हैं सी की। तो दोस्तों सी का खर्चा 60% और दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था 9। तो दोस्तों 100% बराबर क्या होगा, 9 अपॉन में 60 इंटू दोस्तों 100। तो दोस्तों 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6, दोस्तों 3 तिया 9 और दोस्तों 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। ये दोस्तों सी की इनकम आ गई। अब आपके पास दोस्तों रेशियो आ गया ए, बी, सी इनकी इनकम का। तो दोस्तों इनकी इनकम है, ए की इनकम थी 20, दोस्तों बी की थी 16 और दोस्तों सी की थी 15। तो दोस्तों टोटल इनकम कितनी हो गई इनकी, 51। और दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है 1530 और आपसे पूछा गया था कि बी की इनकम बताइए। तो दोस्तों बी की इनकम कितनी है, 16। तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 1530 अपॉन में दोस्तों 51 इंटू दोस्तों 16।
51 तिया दोस्तों 153 होते हैं, तो दोस्तों ये आ जाएगा 30, और दोस्तों 30 गुणा 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 400, सॉरी दोस्तों 30 गुणा 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 480। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 480। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये तो था बेसिक तरीका। अब दोस्तों इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट कैसे होगा। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन में किसका रेशियो गिवन है। दोस्तों खर्चे का रेशियो गिवन है। दोस्तों आप परसेंटेज जो भाग करोगे ना दोस्तों, खर्चे से भाग करना है आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था उसने 20% बचाया, तो दोस्तों 80% खर्च करा होगा। और दोस्तों बी ने 25% बचाया था, तो दोस्तों 75% खर्च करा होगा। और दोस्तों सी ने 40% बचत की, तो दोस्तों 60% खर्च किया होगा। और दोस्तों यहाँ लगा दीजिए आप इंटू 100 और इंटू 100। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। और दोस्तों 16 कम 16 और 16 पंजे 80। फिर दोस्तों चला जाएगा आपका 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, दोस्तों 3 पंजे 15। और दोस्तों जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और दोस्तों 20 पंजे 100। तो दोस्तों आपके पास क्या बचेगा 1/5 इंटू 100, यानी दोस्तों 5 दूनी 10, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 20। और दोस्तों ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 चौक 16। और दोस्तों ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो दोस्तों आपके पास रेशियो देखो क्या आ गया 20, 16 और 15। तो दोस्तों इन सभी का योग कितना हो गया 51। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन था 1530। आपसे पूछा गया था दोस्तों बी की इनकम बताओ, बी की इनकम क्या थी 216। तो 1530 अपॉन में 51 इंटू 16। दोस्तों ये कटेगा 30 टाइम, और 30 गुणा 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 480। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी की मजदूरी कुल राशि 333 रुपये है। वे अपनी मजदूरी का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी क्या होगी। तो इस बार क्वेश्चन में जो आपको रेशियो गिवन है दोस्तों वो बचत का रेशियो गिवन है। तो दोस्तों आपको नीचे जो भाग करना होगा वो भी दोस्तों किससे करना होगा, बचत के परसेंटेज से। तो दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि वो मजदूरी का 80% खर्च करता है, तो दोस्तों 20% बचाता होगा। 20% क्या करता होगा दोस्तों, बचाता होगा। फिर दोस्तों उसने कहा कि बी 85% खर्च करता है, तो दोस्तों 15% बचाता होगा। और दोस्तों सी के लिए उसने कहा कि 75% खर्च करता है, तो दोस्तों 25% क्या करता होगा, बचाता होगा। और दोस्तों यहाँ लगा दो इंटू 100% और इंटू 100%। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। और दोस्तों ये 20 पंजे 100 और 7 पंजे दोस्तों 35। दोस्तों ये कटेगा आपका 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी 20 दूनी 40। 25 चौका 100, 9 चौक 36। तो दोस्तों आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास इनकम कितनी आ जाएगी 111। और दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया ये 333 है। तो आपसे पूछा गया कि उनकी अलग अलग मजदूरी बताइए। तो दोस्तों आप पहले एक की वैल्यू निकालिए। एक की वैल्यू आएगी दोस्तों 333 अपॉन में 111, यानी दोस्तों 3। अब दोस्तों आपको निकालना ए की मजदूरी, तो दोस्तों 35 गुना क्या हो जाएगा 3, तो दोस्तों ये होगा 105। फिर दोस्तों आपको निकालना बी का, तो दोस्तों 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 120। फिर दोस्तों आपको निकालना सी का, तो 36 गुना क्या कर दोगे दोस्तों आप 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है दोस्तों। तो ए बी सी का क्या आ गया दोस्तों, ये मजदूरी आ गई। अगला क्वेश्चन है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है। क्वेश्चन में गिवन था शिवानी रेशियो परिणीता, तो दोस्तों कितना रेशियो था 5:7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले करते हैं बेसिक से, फिर देखेंगे दोस्तों थोड़ा शॉर्ट तरीके से।
तो दोस्तों पहले आप ये आपको रेशियो गिवन है, पहले आप इसे संख्या में कन्वर्ट करिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5x और 7x। और दोस्तों आप जानते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x अपॉन में 7x। फिर दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ये दोस्तों शिवानी है, ये दोस्तों परिणीता है। तो दोस्तों परिणीता ने क्या करा दोस्तों, शिवानी को 5 रुपये दे दिए। तो दोस्तों उसके पास जितनी भी इनकम रही होगी इसने इसमें से 5 रुपये निकाल के, यानी 5 रुपये दोस्तों इसके पास कम हो गए होंगे और दोस्तों इसके पास 5 रुपये ज़्यादा आ गए होंगे। तो दोस्तों रेशियो क्या हो जाता है 3/4, क्योंकि दोस्तों 3:4 को लिख सकता हूँ मैं 3/4। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अब, 5 चौक 20x प्लस 5 चौक 20, फिर दोस्तों 7 तिया 21x माइनस 5 तिया 15। दोस्तों ये हो जाएगा 20x माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों 21x, क्योंकि दोस्तों प्लस है तो आके माइनस का हो जाएगा। ये दोस्तों माइनस का 15 है, ये प्लस का दोस्तों आके माइनस का 20 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बचेगा माइनस का x इजिकल टू माइनस का 35, और दोस्तों माइनस से माइनस चला गया। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब दोस्तों इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये शिवानी, यहाँ पर परिणीता। तो दोस्तों 35 पंजे कितना होता है, 5 25, 5 से 15 और 2 17, और दोस्तों 175 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 180। फिर दोस्तों परिणीता का कैसे निकालेंगे आप, 35 गुणा 7 करिए। 35 गुणा 7 कितना होता है दोस्तों, 7 पंजे 35, 7 से 21 और 3 245, और 245 में से 5 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 240। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या करा, x की वैल्यू पुट कर दी। तो दोस्तों x की वैल्यू थी कितनी 35, तो 35 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों 175, और 175 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 180। और दोस्तों 7 में 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 245, और दोस्तों 5 घटाएंगे 240। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों की धनराशि बताइए। तो दोस्तों 180 प्लस 240 कितना होता है 0 8 4 12, और दोस्तों 2 3 और 1 420। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 420। तो दोस्तों एक तरीका तो ये था क्वेश्चन करने का, और दोस्तों एक तरीका और इस क्वेश्चन को करने का। चलिए दोस्तों देखते हैं कि और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था शिवानी और परिणीता का रेशियो 5:7 और दोस्तों 3:4। तो दोस्तों इन दोनों को आप ऐड करिए, दोनों की मिला के धनराशि कितनी है दोस्तों 12। दोस्तों इन दोनों की मिला के कितनी है दोस्तों 7। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों की राशि को आप बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 12 यहाँ पर 7 है। तो दोस्तों ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोस्तों 12 से यहाँ कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई यहाँ की है तो दोस्तों इस पूरे रेशियो में भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और दोस्तों आपने 12 से मल्टीप्लाई यहाँ की है तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन में 12 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका 7 पंजे 35, 7 7 दोस्तों 49 होते हैं, फिर दोस्तों 12 तिया 36, और दोस्तों 12 चौक 48। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 35 रुपये थे, यहाँ 36 हो गए। तो दोस्तों कितने बढ़ गए 1, यहाँ दोस्तों 49 थे, यहाँ कितने हो गए दोस्तों 48। तो दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है 1 का, और दोस्तों क्वेश्चन में कितना दिया है ये 5। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का धनराशि का योग बताइए। तो दोस्तों धनराशि का योग कितना होगा, स्टार्टिंग वाला 35 और 49 दोस्तों ये हो जाएगा आपका 84। तो दोस्तों 84 की वैल्यू क्या आएगी 5 अपॉन में दोस्तों 1, और दोस्तों इंटू 84। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 चौक 20, 8 चौक 8 5 40 और 2 42। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 420। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 5:2 था। यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो पास और फेल का अनुपात 9:5 होता, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम 108 नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था पास और फेल का अनुपात 5:2 था। तो दोस्तों ये अनुपात है, इसे आप संख्या बनाइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5x और 2x। फिर दोस्तों इसे लिख सकता हूँ 5x अपॉन में
2x। फिर दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया यदि फेल वालों की संख्या, यानी दोस्तों ये फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती, तो दोस्तों अगर फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो दोस्तों पास वाली 14 संख्या कम होगी, तभी तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्लास जो बनती है वो दोस्तों पास फेल दोनों से बनती है। तो दोस्तों उसने कहा कि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो दोस्तों पास वालों की संख्या 14 कम होती, और दोस्तों इसके बराबर रेशियो क्या दिया उसने 9/5, 9/5। दोस्तों ये एक बार मैंने प्लस एक बार माइनस सिर्फ इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि उसने कहा कि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती, तो दोस्तों अगर फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो दोस्तों पास वालों की 14 संख्या कम होती। कम का मतलब दोस्तों माइनस और ज़्यादा का मतलब दोस्तों प्लस। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 25x माइनस 14×5 270 इज इक्वल टू 9 दूनी 18x प्लस 14 नंबर दोस्तों 126 होता है। फिर दोस्तों 25x माइनस 18x इज इक्वल टू दोस्तों 126, ये माइनस का दोस्तों तरह क्या हो जाएगा प्लस का। तो दोस्तों ये बचेगा आपका 7x इज इक्वल टू, ये दोस्तों ऐड करके कितना आएगा 196। 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 8 56, x इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 28। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों पास वाले कितने थे 5x माइनस 14, इसका मतलब दोस्तों 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों 28 और माइनस दोस्तों 14। तो दोस्तों 28 इंटू 5 कितना होता है 140 होता है, इसमें से 14 घटाएंगे आप तो दोस्तों क्या बचेगा 126। ये तो आगे दोस्तों पास वाले बच्चे। अब दोस्तों फेल वाले के लिए डाटा था 2x प्लस 14, तो दोस्तों 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दोस्तों 28 और दोस्तों प्लस क्या करेंगे 14, तो 28 दूनी दोस्तों 56 होते हैं, 56 प्लस 14 कितना होता है दोस्तों 70। आपसे पूछेगा दोस्तों टोटल बताइए, तो दोस्तों टोटल के लिए आप ऐड कर दीजिए 6 7 और 2 9 और दोस्तों 1, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 196। तो अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। यानी दोस्तों पास वाले 25, फेल वाले दोस्तों 4। तो दोस्तों ये तो अनुपात है, आप इसे संख्या कन्वर्ट करेंगे कैसे 25x और दोस्तों 4x। फिर दोस्तों क्वेश्चन में उसने आगे कहा कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, तो दोस्तों हमें ये नहीं पता कि ये पास वाले हैं या फेल वाले हैं। उसने ये कहा दोस्तों कि यदि 5 और ने अधिक परीक्षा दी होती, इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें पास वाले भी इंक्लूड हैं और फेल वाले भी इंक्लूड हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के अगर टोटल देखें दोस्तों तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 25 और 4 दोस्तों 29x। तो दोस्तों उसने कहा कि 29x, इसमें दोस्तों 5 मतलब दोस्तों कुल स्टूडेंट कितने थे क्लास में 29x। फिर दोस्तों उसने कहा कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, तो दोस्तों 29x तो था ही, 5 और ने, और का मतलब दोस्तों प्लस, तो दोस्तों ये तो है टोटल। फिर आगे उसने कहा दोस्तों कि यदि फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो दोस्तों फेल वाले कितने हैं यहाँ पर 4x। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर फेल होने वाली संख्या 2 कम होती, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या आ गया फेल। तो दोस्तों आप बताइए आपके पास टोटल गिवन है, फेल गिवन है, तो दोस्तों आप यहाँ से पास निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों टोटल में से मैं फेल निकाल दूँ तो दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, पास वाले बच्चे आ जाएंगे। तो दोस्तों घटा दीजिए माइनस, और दोस्तों यहाँ माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो 29 में से 4 के दोस्तों 25x और दोस्तों प्लस प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 7। तो दोस्तों मेरे पास जो रेशियो आ गया वो दोस्तों 25x प्लस 7 दोस्तों ये पास का आ गया, और दोस्तों फेल का क्या है मेरे पास 4x माइनस 2। तो दोस्तों ये हो गया पास का और ये हो गया दोस्तों फेल का। और दोस्तों क्वेश्चन में जो गिवन था पास फेल का रेशियो वो था दोस्तों 22/3। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट आपको पास फेल का रेशियो नहीं दिया था, डाटा नहीं दिया था, तो दोस्तों मैंने निकाल लिया। टोटल मेरा 29x था। उसने कहा यदि 5 स्टूडेंट और अधिक होते
तो दोस्तों 5 अगर अधिक होते तो वो दोस्तों टोटल में ही तो होते। तो 29x + 5 और दोस्तों फेल कितने हो गए 4x - 2। तो दोस्तों पास वाले बच्चे कितने बचे 29 में से 4 घटा दीजिए 25, 5 और +2 कितना हो गया दोस्तों 7। दोस्तों प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि दोस्तों जब ऐसी इक्वेशन में हम घटाते हैं दोस्तों जो जहाँ प्लस का साइन होता है वहाँ माइनस का हो जाता है, और जहाँ माइनस का होता है दोस्तों वहाँ प्लस का हो जाता है। तो 25x + 7। तो दोस्तों पास फेल का रेशियो कितना आ गया 25x + 7 अपॉन में 4x - 2 = 22/3। अब दोस्तों आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से 75x + 7 से 21 = 22 × 4 कितना होता है दोस्तों 88x, और दोस्तों 22 × 2 कितना होता है दोस्तों -44। दोस्तों 75x में से घटा दीजिए आप 88x, तो दोस्तों कितना बचेगा -13x = ये -44 है दोस्तों, ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो दोस्तों दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐड होकर कितना आ जाएगा 65, वो भी दोस्तों माइनस का, माइनस से माइनस चला गया, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 13 × 5 = 65। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लेंथी लगेंगे क्योंकि दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए इतना लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों बहुत से ऐसे स्टेप होते हैं जो आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं x बराबर कितना आ गया 5। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया था कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप जानते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे 29x। तो दोस्तों 29 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों 9 × 5 = 45, 4, 5 × 10 और 4 14। दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 145। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या फेल होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती तो पास होने वाले और फेल होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, यानी दोस्तों पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वालों से दोस्तों 4 गुनी है। दोस्तों मान लो अगर फेल वाले 1 थे तो दोस्तों पास वाले कितने होंगे 4। अब दोस्तों ये तो अनुपात है, आप दोस्तों इसे क्या बनाएंगे संख्या में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4x और दोस्तों 1x। और दोस्तों अगर टोटल की बात करें तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा 5x। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, तो दोस्तों टोटल था कितना 5x, इसमें दोस्तों 35 कम होती यानी दोस्तों माइनस का 35। तो दोस्तों आगे उसने कहा कि फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। दोस्तों फेल वाले कितने हैं यहाँ पर x, इसमें दोस्तों 9 अधिक होती। दोस्तों आप बताइए टोटल इतना है, फेल इतना है दोस्तों, तो पास वाले कितने होंगे दोस्तों। जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस का आ जाता है, जहाँ प्लस का दोस्तों वहाँ माइनस का आ जाता है। तो दोस्तों जब आप घटाएंगे तो ये बचेगा 4x और दोस्तों माइनस प्लस, लेकिन साइन दोस्तों माइनस का आता है। 35 और 9 दोस्तों कितना होते हैं 44। तो दोस्तों आपके पास जो रेशियो आया पास और फेल का, वो दोस्तों पास का तो आया 4x - 44 और दोस्तों फेल का कितना है x + 9। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये दोनों का मिला के 2:1। तो दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x - 44 हो जाएगा दोस्तों ये, और दोस्तों ये हो जाएगा 2x + दोस्तों 9 दूनी 18। तो दोस्तों 4x ये दोस्तों प्लस का जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये दोस्तों 18 है, ये दोस्तों माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये बचेगा 2x और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 4 8 4 12 4 5 62 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 2 एकम 2। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया 31। और दोस्तों क्वेश्चन में उसने पूछा कि कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल स्टूडेंट थे कितने 5x। तो दोस्तों 5 × 31, तो 5 एकम 5 और दोस्तों 5 3 15। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 155। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में गिवन था दूध और पानी का अनुपात 21:4। फिर दोस्तों उसने कहा कि अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है, तो दोस्तों यहाँ पानी की मात्रा कितनी है 4, और दोस्तों क्वेश्चन में कितने कह रहा है वो 8। तो दोस्तों 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। उसने कहा दोस्तों कि मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। मिश्रण का मतलब होता है दोस्तों मिक्सचर, और मिक्सचर का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर दूध भी हो और पानी भी हो।
तो दोस्तों 21 और 4 कितना होगा 25। तो दोस्तों इसे बोलेंगे मिक्सचर यानी मिश्रण। तो दोस्तों 25 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो 8/4 इंटू 25। दोस्तों 4 दूनी 8, 25 दूनी 50। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 50।